गिलगित बल्तिस्तान दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने सर्द मौसम की वजह से जाना जाता है। ग्लेशियर्स की सरजमीन आजकल जो है खासी कह लें कि तपी हुई है। दर्जा हरारत वहाँ पर जो है खासा ज़्यादा है। उसकी रीज़न है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर मौजूद है। सियासी दर्जा हरारत खासा बढ़ चुका है क्योंकि कानून साज असम्बली जो है उसके इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है। हमने देखा कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो मेन मरकज़ी क़यादत है वो GB में मौजूद रही, जलसा-ए-आम से खिताब भी करती रही, अपने कारकुनान को मोबलाइज भी करती रही। किस नोयत के बयानात वहाँ पर दिए गए इंतखाबी मुहिम के दौरान, ये पहले आपको सुनवा देते हैं। पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो, किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो, कोई सड़क की बुनियाद रखी हो। कोई मुझे बता रहा था कि कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट। तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? आपसे वोट मांगते हैं, खुद अपने हलकों में हारी हुए इधर आते हैं कि इंसान वोट दे दो। ये आपने लीडरशिप को सुना। वफाक के मुश्तरका जो इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो मुखालिफ है उसको छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। सब हो जो एक रवायती सियासत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 90 की दहाई में आपको देखने को मिली, उसकी एक झलक यहाँ पर नजर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल को अगर हम बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फिक्स मैच करार दे रहे हैं और साथ में ये शिकवा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। वही शिकवा है जो 2024 के आम इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा था कि उसके जो कारकुनान हैं उनको लोग मोबलाइज नहीं होने दिया जा रहा, लीडरशिप को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। यही झलक यहाँ भी देखने को मिल रही है कि लीडरशिप वहाँ पर गई है अपने कारकुनान को मोबलाइज करने के लिए, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन लीडरशिप को इलाका बदर किया गया। उस तरह से कह लें आज़ादाना तौर पर इंतखाबी मुहिम जो उसको चलाने नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसका शिकवा है। तो इन हालात में होने वाले इंतखाबात जो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी शफाफियत जो है उस पर तो डेफिनेटली सवालिया निशान होगा। इस पर बात करेंगे। साथ साथ बजट जो है वो पेश होना है आइंदा हफ्ते। एक खलिज हमें नज़र आ रही है जो मरकज़ी सियासी जमातें हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जो आपने उस इलेक्शन में भी देख लिया कि वो तलखी है, क्या वो आने वाले बजट पर भी असरअंदाज होगी? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराता चलता हूँ। आप डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात है और GB के साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। कायरा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि रवायती सियासत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 90 की दहाई में, बाद में मादी में भी चलती रही, लेकिन अभी तो वफाक में आप लोग एक साथ मिलकर आपके वोटों से हुकूमत कायम है। जो वफाक की तलखियाँ थी वो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नजर आई। देखिए, हम मुखालिफ सियासी जमातें हैं। हमने एक खास बात की बुनियाद पे या एक खास सिचुएशन में कि कोई एक जमात अक्सरियत की हामिल नहीं थी, लिहाजा एक गवर्नमेंट फॉर्म की, कोalition की। लेकिन हम बार बार आपको कहते रहे और कह रहे हैं कि हम अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग क़यादत है, अलग अलग नजरियात हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े भी थे, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़े। तो इससे खराब नहीं होगा, इससे खराब नहीं होगा। वर्किंग रिलेशन बड़ा बेहतर था। पहले वो हमने PDM की 16 माह की गवर्नमेंट भी देखी और अभी भी इससे खराब नहीं होगा। और मतलब आने वाला बजट या 18वीं तरमीम, इसको लेकर जो बहुत से ग्रजेस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो देखिए बजट के इश्यूज पे हमारी कमेटी उनके साथ मिली, कुछ इश्यूज एड्रेस हो गए हैं। बिलावल साहब आज अपना आखिरी जलसा करके होपफुली कल तशरीफ ले आएंगे, वो बैठ के चीजें देख लेंगे। इसमें कौन सा तातुल आ गया है? बजट तो वैसे ही 10 तारीख को पेश होना है, कौन सा इसमें मसला है? ठीक है, मतलब फिर ये एक जो रवायती सियासी जुमले होते हैं हम इसको ऐसे ही लें जिस तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि फिक्स मैच है, इसमें मतलब कोई ज्यादा बात नहीं है। आपने वोटर सपोर्टर को जरा एनर्जेटिक कर, देखिए हो सकता है आपका ख्याल हो कि हमें एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठा लेनी चाहिए, हो सकता है PTI का ये ख्याल हो कि हमें एक दूसरे से गुफ्तगू उनकी तरह करनी चाहिए जिस तरह वो अपने मुखालफिन के लिए करते हैं, लेकिन ये उनका वतीरा, उनको मुबारक हो, हमारा तो नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि जमहूरी तजर्बे से गुजरने के बाद आपको चीजें समझ आती हैं। जो कोलिशंस होती हैं वो इसी तरह चलती हैं, कोलिशन मर्जर नहीं होता।
आप लोग भी मेरे भाई समझे कि ये जो सियासी अमल के अंदर कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं, ये अलग अलग नजरियात की हामिल जमातें कुछ चीजों पे मुत्तफिक होती हैं और बाकी चीजों के ऊपर आपने इत्तेफाक राय करना होता है। कुछ लोग, कुछ दो को मुराद ये है, एक रजिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ हमारे नजरियात है, कुछ उनके नजरियात हैं, बैठ के आपस में एडजस्ट करेंगे, इस कानून को इस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए। ये नहीं होगा कि किसी एक जमात की डिक्टेशन होगी, और इख्तलाफ राय पहले भी होता रहा, असेंबली में भी होता रहा, आइंदा भी होता रहेगा। और जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन हम एक दूसरे के खिलाफ इसलिए लड़ते हैं कि हम मुखालिफ जमाते हैं। वो तो गिलगित बल्तिस्तान तो एक अलग एंटिटी है, उस एंटिटी का अपना इलेक्शन है, कल कश्मीर का इलेक्शन आएगा, वहां भी हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे। अब अगर आप इसको फिक्स मैच कहें या कोई और कहना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, जो चाहे कहें। अरे हाँ, जुमले चलते हैं, गुफ्तगू होती है, तल्ख भी हो जाती है। मैदान में अपने पुराने मंसूबे बताती हैं, फ्यूचर का प्लान बताती हैं। मैंने मोबिलाइज वर्ड यूज किया, कारय साहब, मोबिलाइज, चीट वर्ड यूज नहीं किया। चलें और साहब आपसे आपकी जानिब आ जाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक शिकवा तो है, लेकिन ऑन द अदर साइड जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, जब जीबी इलेक्शन में गई हैं तो एक दूसरे के आमने सामने जो वफाक के ग्रजेस हैं वो रख रही हैं, और आप उसको फिक्स मैच कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। सबसे पहले तो आपको हज की मुबारक हो। हम आपको मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ में भी देखते भी रहे और आपको सुनते भी रहे। आपने वहाँ से अपने वीलॉग के ज़रिए और चैनल्स के ज़रिए लोगों को आगाही फराहम की। तो आदिल निज़ामी साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि ये एक सियासी अमल है, ये जमहूरी तजुर्बे से सारी चीज़ें हासिल होती हैं। ना वहाँ कोई जमहूरियत है, ना कोई सियासी अमल है। वहाँ आप समझते हैं कि नूरा कुश्ती है। कभी ऐसा आपने पाकिस्तान की तारीख में देखा होगा इससे पहले कि अपने मुखालफिन को, जो उनकी लीडरशिप है, जो पार्टी कायदीन है या पार्टी कारकुनान है, उनको आप उस सूबे में कैंपेन ही ना करने दें, और जो अगर कोई पहुंच जाए तो उनको गिरफ्तार करे और सुबह बदर कर दे। और पिछले 3 दिनों से मुसलसल जितने हमारे की वर्कर्स थे, हमारे ओहदेदारान थे, उनके घरों पे छापों का सिलसिला जारी है। और उससे पहले 3-4 महीनों से आप देख रहे हैं कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, धौंस के जरिए ताकत के इस्तेमाल करके उनको पार्टियां छुड़वाई गई। इवन पीसीओ लोग तो ऐसे हैं जिनको मजबूर किया गया कि आप जीबी में भी नहीं रहेंगे, आप जीबी से बाहर केपीके में, इस्लामाबाद में रहेंगे। इस तरह का माहौल बनाकर ये इलेक्शन करा रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब पीएमएलएन या पीटीआई आपस में जिस तरह मर्जी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन के मौके के ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन लोग बहुत बाशऊर हैं। लोग समझते हैं कि ये पीटीआई के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। लोगों को ये पता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक ही सिक्के के 2 रुख है। लोगों को ये पता है कि पीटीआई को जिस तरह 8 फरवरी में पाकिस्तान में फॉर्म 47 के जरिए हराया गया और उनका इंतखाबी निशान छीना गया और पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया, सेम उसी का तसलसल जीबी में भी होने जा रहा है और उसके बाद कश्मीर में भी यही करेंगे। तो अब जमहूरियत और ये इलेक्शन, ये सारा प्रोसेस अब फ्रॉड है। तो इस पर जितना इसकी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए हर तरह का हरबा, हर तरह का वो हथकंडा, हर तरह के अदारों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। और खौफ क्या है? सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत का, जो इनको रातों को भी नहीं सोने देता, दिन में भी इनको चैन नहीं है। इनमें अगर थोड़ी सी अखलाकियात तो टॉक शोज पर तो बैठ के बड़े भाषण देते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना, वहाँ पीटीआई के उम्मीदवार को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देते, वहाँ पीटीआई का निशान होता, वहाँ पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ते। आप को पता है कि हम भी उसी तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ, जैसा हमने पाकिस्तान में लड़ा, लेकिन वहाँ की 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में है। ये सब जानते हैं कि लोगों को सब धोखा दिया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। सिद्धू साहब, हमने देखा कि एक वफाक में
आप लोग इकट्ठे हुकूमत में हैं, लेकिन अब जो ग्रजेस वफाक के थे वो जीबी इलेक्शन के दौरान नजर आए। आदिल नज़ामी साहब, मैं कायरा साहब की बात इंतहाई काबिल एहतराम है। दोनों मेहमान, कायरा साहब हमारे बड़े भाई हैं, डोगर साहब भाई हैं, हम इकट्ठे रहे 2008 में पंजाब असेंबली में। तो कायरा साहब ने फरमाया कि ये तो बात नहीं कि हम बंदूकें उठा लिए, सोटे उठा लिए, एक दूसरे के खिलाफ मारने पे शुरू आ जाए। नो, नॉट एट ऑल। और जो आपने स्टार्ट में लिया था अपने इंट्रो में कि ये नवे की दुहाई की सियासत है, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत कुछ सीखा दोनों जमातों ने और सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि बाकी भी सीखें। और एक जमहूरी अमल जो होता है या इलेक्शंस होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी फर्क होती है। जो हुकूमत चलाना होता है उसकी स्ट्रेटेजी फर्क होती है। इट्स एंटायरली डिफरेंट। जहां तक डोगर साहब ने फरमाया है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इनकी तो जमात ही वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड जमात ही नहीं है। पीटीआई कौन सा कहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है? ना कोई उनका उम्मीदवार है, ना इनका निशान है, ना कोई बात है। इनकी तो इंटर पार्टी इलेक्शन ही आज तक नहीं हुई। आपको पता वजीद साहब की जो रिपोर्ट थी, एक बहुत कॉम्पिटेंट आदमी, तो उन्होंने कहा था कि इनकी तो हुकूमत में जो इलेक्शन हुए थे पहले, वो बाद में उन्होंने वजीद साहब को निकाल दिया था। वो पैसे चले थे इनके इंटर पार्टी इलेक्शन में, उसके बाद आज तक इनके कभी इलेक्शन ही नहीं हुए, ना कोई ऐसी बात है। दिस इज द फंडामेंटल राइट, इट कम्स इन द एम्बिट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2013 एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान एज बीइंग अ लॉयर। आई एम सेइंग कि जब तक ये जमात रजिस्टर्ड नहीं होगी और अपना इनका सिंबल नहीं होगा, तो ये किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जहां तक अगर इनके कुछ उम्मीदवार आजाद, मुझे नहीं पता खड़े किए हैं, तो बैरिस्टर गौर साहब कल भी जलसा कर रहे थे और भी दूसरे दोस्त जलसा कर रहे हैं। किसी को क्यों रोकना है? वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वोट लोगों ने देने, 7 तारीख को पता चल जाएगा। 24 सीटें कुछ पीपल्स पार्टी ले लेगी नेचुरली, कुछ हम ले लेंगे, कुछ और जमातें ले जाएंगी। लेकिन बाकी जहां तक डोगर साहब का तल्लुक है, मैं दोबारा कहता हूँ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि मेरा भाई है, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। इनकी जब जमात होगी, जब ये बाकायदा सियासत में आएंगे, और ये बार बार डोगर साहब कहते हैं कि हमें खौफ है। किस बात का खौफ है भाई? आपका पंजाब से तो डोगर साहब, आप मेरे लिए फिर दोबारा कहता हूँ कि कोई निकलता नहीं आपका आदमी, और केपी से थोड़े बहुत लोग आते हैं, तो फिर इस तरह से तो नहीं होता ना। जो कुछ आपने 9 को किया, 2 ही तरीके होते हैं। अगर वो कामयाब हो जाए तो वो उसको इनकलाब कहते हैं, नाकाम हो जाए तो बगावत कहते हैं। तो वो बगावत साबित होगी, बगावत शुमार हो रही है। क्या जरूरत थी? अभी आप रिसेंटली देखे, आप कहते हैं कि फौज हमारी है, फौज से हमारे तल्लुकात है। अभी ये यौम मार्कल हक मनाया गया जब मई में, तो आपकी किसी जमात ने को केक तक नहीं काटा किसी सूबे में, और किसी जगह पे कोई तकरीब बनाई इस बात पे कि हमारी फौज ने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को हराया। तो ये ऐसी हालांकि कॉमनैलिटी थी, आप उस जंग में हमारे साथ थे, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था। आधा भी कभी होगा तो हम सारे इकट्ठे होंगे। लेकिन इन चीजों का इजहार जो है वो उसको आपको किसी न किसी तरीके से करना पड़ता है। और फिर आपको सेकेंडली, आपकी तो बहुत दफा बात हुई है, यू आर वेरी नियर एंड डियर टू राणा सनाउल्लाह खान साहब के मुज़ाकरात करें, लेकिन आपकी डोगर भाई आपकी अपना आगे से वहां से कोई मानता ही क्यों नहीं ना? वो आपको पता ही है, जो भी जाते हैं पहले भी तारीख तय होगी, 26 तारीख तय हो इसी इलेक्शन की, आपको याद है। इससे जो पहले फवाद चौधरी और अपना शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, तो जब वापस आए तो उन्होंने कहा जी वो आगे से मानते नहीं है, आपको भी पता है। फिर डॉक्टर साहब आपको याद होगा जब ये जो आनी थी 26वीं तरमीम, तो आपने खुद कहा था कि हमें जब तक वहां, और बिल्कुल आपने बहुत एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पोलिटिकल लीडर, आपको जो फिर सेंस ऑफ या क्या कहना चाहिए इंटेलिजेंस है वो प्रिवेल करती है आप में। तो आपने कहा था कि जी हम ठीक है, हमारी हद तक तो बातें हम ठीक है, लेकिन पहले हम अपने लीडर से पूछ लें। तो जब बातें आप डॉक्टर साहब आपको पता वहां पे गई, तो फिर टोटली इनकार हो गया, वहां पे रिफ्यूज हो गया। और अभी भी आप देखें ना आपकी जमात हम, लेकिन आपका इंटरनल मामले में कहूंगा नहीं, लेकिन अभी अचकज़ई साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपको अपनी पार्टी में से कोई बंदा ही नहीं मिला। वो हमारे एक शादी थी गांव में, तो लड़की का भाई खुद ही अपने कही जा रहा बहनोई को कही जा रहा है, पंजाबी जैसे इतने पंजाबी हैं कि ले आते तो चला पर रहना को नहीं हो। मतलब आप चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसका सिरा जो पीटीआई के सर जाए या जो भी है, और अगर नाकाम है तो अचकज़ई साहब के सर जाए। तो इस तरह से होता नहीं डॉक्टर साहब ये। और बाकी जहां तक इलेक्शन का तल्लुक है, ये 7 को खत्म हो जाएगा। हम और पीपल्स पार्टी एक है, पहले भी एक थे और अब भी आधा जो कॉमनैलिटीज होती हैं उसमें हम इकट्ठे हैं। बिलावल साहब हमारे काबिल इंतहाई काबिल एहतराम है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियां नवाज़ साहब ने और बाकी जमातों ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है। इसी पर राणा साहब ने 3-4 दिन पहले बात की थी आपके साथ ही प्रोग्राम में कि जिस पे भी हो सबसे बात होगी स्टेक होल्डर से, और उसके बाद अगर अमेंडमेंट करनी या नहीं करनी, बजट की बात है, तो हम इनको साथ लेके चलेंगे, हमारे साथ है, और मुल्क की तरक्की, बहाली और खुशहाली की खातिर हम सब एक हैं। ठीक है, चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक जाने पड़ते हैं।